पिछले एपिसोड में हाओ चुनफेंग और हान यूथुन असेसमेंट के लिए चले गए थे और अब इस तरह से इन्होंने इसे स्टार्ट भी कर दिया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चुन एटर्निटी एंड क्रिएशन वाले सिल्थ्रोन के टेस्ट के लिए चला गया था, जहां पर कोई आवाज इसका वेलकम करता है और फिर वो इसे बताता है कि तुम्हें एटर्निटी एंड क्रिएशन के 2 टेस्ट को कंप्लीट करना होगा ताकि इस तरह से तुम एटर्निटी एंड क्रिएशन के ट्रू मीनिंग को समझ सको। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से इसका क्रिएशन वाला टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चुन सन एंड मून कॉन्टिनेंट में आ गया था, जहां पर इसे बताया जाता है कि यहाँ 2 ट्राइब है, जिसमें से एक का नाम है नेचर ट्राइब जो कि असल में नेचर में बिलीव करता है, जबकि वहीं दूसरा है नाइट एल्फ जो कि डार्कनेस में बिलीव करते हैं। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इन दोनों ट्राइब की आपस में नहीं बनती क्योंकि इन दोनों की बिलीफ एक दूसरे से अलग है, जिसके वजह से रिसोर्स के लिए इनके बीच में फाइट होती रहती है, जिसके वजह से इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और इस तरह से हमेशा इनके बीच में फाइट होती रहती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नेचर ट्राइब वाले ज्यादा ताकतवर थे, जिसका वजह से नाइट एल्फ इनके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए आखिरकार वे इनके सामने हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नेचर ट्राइब का किंग ईस्टर इतना आसानी से इनको छोड़ने वाला नहीं होता क्योंकि वो डार्कनेस और इसके फॉलोअर्स को यहाँ से पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। इसीलिए हम देखते हैं कि वो सन ब्लेजिंग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसका वजह से नाइट एल्फ अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसमें मारे जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाइट एल्फ वाले भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे भी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन सीट को समन कर देते हैं, जिसका वजह से हम देखते हैं कि कोई भी अभी इसे रुकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से इसकी पावर सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है और इसी के साथ साथ अब किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं छोड़ती, जिसका वजह से यह कॉन्टिनेंट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब इतनी बात कहने के बाद वो आवाज हाओ चुन से कहता है कि यही तुम्हारा पहला टेस्ट है और इसीलिए तुम्हें दोनों ट्राइब की किस्मत को चेंज करना होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि इसके लिए तो नए फ्यूचर को क्रिएट करना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चुन नाइट एल्फ का लीडर बन गया था, जिससे देख सीसी कहती है कि आप जाग गए। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और फिर इमोशनल होते हुए उससे कहने लगता है कि अगर आपने हमें बचाने के लिए कोशिश नहीं किया होता तो फिर आप किंग ईस्टर्न से इतने बुरे तरीके से इंजर्ड नहीं हुए होते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि खुद हाओ चुन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो असल में नाइट एल्फ है और मैं अचानक से डार्कनेस में बिलीव करने वाला नाइट एल्फ किंग कैसे बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एट्रीब्यूट के बारे में भी चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि अभी भी उसका एट्रीब्यूट लाइट है। इसके अलावा उसके स्पिरिचुअल पावर में भी कोई चेंज नहीं हुआ था और फिर कहने लगता है कि अपीयरेंस के अलावा मेरे बॉडी में और कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार अब उसे इसके बारे में समझ आ गया था और फिर वो कहने लगता है कि शायद मेरे साथ में ऐसा इसलिए हुआ है ताकि इस तरह से मैं यहाँ के सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकूं, क्योंकि अगर यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं किया गया तो फिर नाइट एल्फ यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि किंग ईस्टर्न फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि नाइट एल्फ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से किंग ईस्टर्न ने यहाँ पर इनको कैद कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग ईस्टर्न इनके सामने आ गया था, जो इनसे कहने लगता है कि अब तो मरने के लिए रेडी हो जाओ और अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये लोग ब्लेजिंग सन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे कि नाइट एल्फ असल में सबसे ज्यादा डरते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि किंग ईस्टर्न ने ब्लेजिंग सन वाले पावर को एक्टिवेट कर दिया था और फिर इनसे कहने लगता है कि अब तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते और अब इस तरह से तुम इसमें जल कर राख बनने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि नाइट एल्फ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि ये चीज असल में इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे सभी काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इस बात से परेशान हो गया था और उसे भी समझ में नहीं आता कि वो इसके बारे में क्या करे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीसी को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो हाओ चुन से कहने लगती है कि अभी तो आपकी इंजरी रिकवर भी नहीं हुई और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसे बचाने के लिए इसके सामने खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चुन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इनके केज को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो ब्लेजिंग सन के लाइट पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि नेचर ट्राइब वाले इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि अचानक से ब्लेजिंग सन को क्या हो गया और ये आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि किंग ईस्टर्न इसके बारे में समझ गया था और फिर इनसे कहता है कि ब्लेजिंग सन असल में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है बल्कि ये तो असल में एब्जॉर्ब हो गया। तब इसके बारे में सुनते ही बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो असल में सनलाइट है जिसमें कि लाइट की सबसे इंटेंस और बर्निंग पावर है। अब इसीलिए वे कहने लगते हैं कि खुद हम इसे नहीं रोक सकते, जबकि नाइट एल्फ तो लाइट पावर से डरते हैं और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन ने अपने पावर का यूज करके इनको बचा लिया था और फिर इनसे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि मेरे होते हुए ये तुम्हारा कुछ भी
नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि किंगस्टन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला आता है और फिर वो कहने लगता है कि अचानक से तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। लेकिन हम देखते हैं कि हाउसन भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो इससे कहता है कि अब मुझे ब्लेजिंग सन का कोई डर नहीं है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि किंगस्टन इस बात से काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो भी अभी से इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने माउंटेन कोलैप्स वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला आता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउसन इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचाने लगता है और फिर कहने लगता है कि सबसे पहले मुझे इनके बीच में हो रहे फाइट के वजह के बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार किस वजह से इतने खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउसन किंगस्टन से बात करने की कोशिश करता है और फिर उसे कहता है कि तुम तो अपने क्लैन के किंग हो, लेकिन फिर भी आखिरकार तुम इतने क्रूएल क्यों हो, क्योंकि तुम तो इन सबको मार देना चाहते हो और यहाँ तक कि ओल्ड और कमजोर औरतों को भी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि किंगस्टन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार हम दोनों तो एक दूसरे से अलग हैं और इसीलिए मैं आखिरी सांस तक फाइट करने के लिए रेडी हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि एक दयालु किंग अपने ट्राइब को ज्यादा ताकतवर नहीं बना सकता, जिस पर हाउसन उससे कहता है कि अगर तुम एक क्रूएल किंग हो तो फिर इस तरह से तुम दुनिया में केवल तबाही ही ला सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउसन इस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन किंगस्टन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर अपने लोगों से कहता है कि बाकी नाइट एल्फ को भी मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तुरंत इसके लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउसन अपने लोगों को इतना आसानी से कुछ नहीं होने देना चाहता और इसीलिए वो उनको बचाने के लिए जाने लगता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि किंगस्टन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने हैमर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउसन ने इसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था। जिसके बाद किंगस्टन उसे कहने लगता है कि अगर तुम उनको बचाना चाहते हो तो फिर अब इसके लिए तुम्हारे पास में कोई रास्ता नहीं है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें हाउसन का कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि हाउसन ने इसका सारा अटैक से अपने आप को बचा लिया था और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इसी के हैमर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउसन तुरंत अपने लोगों को बचाने के लिए आ गया था, जहां पर हम देखते हैं कि किंगस्टन के लोग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वो इनको बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनको भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इससे कहते हैं कि आप भी अपना ख्याल रखना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंगस्टन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम इससे यहाँ से कोई भी जिंदा बच कर नहीं जा सकता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने डिवाइन पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपने टाइटन सोल वाले पावर का यूज करके अटैक कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउसन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। तब इस पर किंगस्टन गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुमने एक बार उनको बचा लिया तो क्या हुआ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनको हर बार बचा पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके पावर के बीच में ब्लास्ट होता है और फिर हाउसन जब अपनी आंखें खोलता है तो खुद को किसी दूसरे जगह पर पाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर होने क्या लगा, क्योंकि मैं तो असल में किंगस्टन के साथ में फाइट कर रहा था और इसीलिए मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसे अपने क्लैन के लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि विश्व से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्व ने सीसी और उसके लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे देख सीसी भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आखिरकार वो ज्यादा टाइम के लिए इनके सामने कुछ नहीं कर पाती और अब इसीलिए वो इसे मारने के लिए इसके ऊपर अटैक करने के लिए चले आते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउसन यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार देता है और इस तरह से उसने इनको बचा लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीसी और उसके साथी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि किंग वापस आ गए। तभी सीसी उसे कहने लगती है कि हम तो 5 सालों से आपका वेट कर रहे थे और आखिरकार आज आप आ गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाउसन इस बात से काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उसे कोई भी अंदाजा नहीं होता कि 5 साल गुजर गए हैं। तभी वो रोते हुए से कहने लगते हैं कि हमने 5 सालों से आपके बारे में कुछ भी नहीं सुना, जिसका वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि आपको कुछ हो गया। तभी सीसी कहने लगती है कि अब हमें किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आखिरकार अब तो आप यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन तभी हाउसन इससे पूछने लगता है कि तुम कैसे हो और आखिरकार ये नेचर बीस्ट तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे क्लैन के बाकी लोग कहाँ हैं। जिसके बाद सीसी उदास होते हुए कहती है कि अब हमारे क्लैन में और कोई नहीं बचा और अब इसीलिए केवल हम ही लोग यहाँ पर बचे हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउसन इसके बारे में सुनकर काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं होता कि आखिरकार इन 5 सालों में यहाँ पर हुआ क्या। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही अपलोड होगा।